अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रैशनल रूट थ्योरम के बारे में बात करेंगे। रैशनल रूट थ्योरम एक्चुअली आपको पॉलिनोमियल के जो रैशनल रूट्स हैं उनके बारे में बताता है। अगर आपकी जो पॉलिनोमियल है उसके जो रूट्स हैं वो क्या हों, इंटीजर्स हों। तो ये आपके सामने मैंने एक कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल रखी है, तो ये रियल और कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन अगर आपकी जो पॉलिनोमियल्स हैं उसके इंटीजर्स कोफिशिएंट्स हो, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। तो ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं ये इंटीजर्स कोफिशिएंट्स हैं। तो रैशनल रूट थ्योरम के मुताबिक इसका अगर कोई रैशनल रूट होगा तो वो आपके पास ये जो कांस्टेंट है लास्ट पे जो विदाउट वेरिएबल होता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसके जो पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, आप देखें जो 5 के जो पॉसिबल डिवाइजर्स हैं वो +-1 और +-5 है। इसकी जब आप फ्रैक्शन लेंगे, ये जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट है इसके डिवाइजर्स के साथ +-1, यहाँ पर 1 है तो 1 के जो पॉसिबल डिवाइजर्स हैं वो क्या होंगे, +-1। तो इस फॉर्म में होंगे, यानी कि इनकी फ्रैक्शन, जितनी भी पॉसिबल फ्रैक्शन यहाँ से बनाई जा सकती हैं वो आपके पास इस पॉलिनोमियल के पॉसिबल रैशनल रूट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर में +-1 है तो ये आपके पास +-1 या फिर +-5 है, ये पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो यहाँ पे अगेन आप चेक करें कि जब आप यहाँ पे -1 को, क्योंकि या तो आपका रूट +1 हो सकता है या -1 हो सकता है या +5 हो सकता है या फिर -5 हो सकता है अकॉर्डिंग टू रैशनल रूट थ्योरम। अगर इसका कोई रैशनल रूट होगा तो इन्हीं में से ही होगा, कहीं और से इसका रैशनल रूट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देखें, रूट हम उसको कहते हैं कि जिसको हम पॉलिनोमियल के अंदर रखें और आपका जो आंसर है वो इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें, अगर मैं -1 इसमें रखूंगा, इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं -1 रखूंगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर z की जगह पर -1 रखें तो ये बन जाएगा p ऑफ -1। तो z की जगह पर आएगा -1 का क्यूब, -3 और -1 का स्क्वायर और प्लस, और z की वैल्यू है -1 और एंड पे आपके पास है +5। अब इन सारों को आप सिंप्लीफाई कर लें, -1 का जो क्यूब है इट बिकम्स -1 और ये -3 ही रहेगा क्योंकि -1 का जो स्क्वायर है वो +1 हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस -1 और लास्ट पे है +5 और ये बन जाता है -5 +5 इक्वल टू 0। सो इट मीन्स के -1 जो है ये आपकी पॉलिनोमियल का रूट है। और अगर हमें रूट मालूम हो जाए तो उससे फिर हम उस पॉलिनोमियल का जो लीनियर फैक्टर है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हमने देखा कि आपकी पॉलिनोमियल का जो रूट आया वो -1 आया, तो इट मीन्स के z माइनस इंटू -1 जो है ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, लीनियर फैक्टर होगा। क्योंकि हम इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं कि अगर r और s, लेट से r जो है किसी पॉलिनोमियल का रूट है तो इट मीन्स कि x माइनस जो r है वो उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो बिल्कुल उसी तरह से तो ये आपके पास बन जाएगा z+1। सो इट मीन्स कि ये जो z+1 है ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है। अब क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 3 है तो जो इससे पहले हमने थ्योरम पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके लीनियर फैक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ पर इसकी डिग्री है 3 तो इट मीन्स के इसके जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो बनेंगे 3। अभी हमने 1 देखा है तो अब आप बाकी को देखते हैं। आप +1 इसमें रखें, +5 रखें, -5 रखें तो ये पॉलिनोमियल जो है ये इक्वल टू 0 नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि ये इसके रूट्स नहीं है। तो इट मीन्स के इसके जो बाकी दो लीनियर फैक्टर्स हैं या दो जो रूट्स हैं या तो वो इरेशनल है, यानी कि वो रैशनल नहीं है, या फिर वो कम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। हम इसको लिख सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग आपकी जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स को हम लिखते हैं ऑर्डर में, सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट और फिर उससे कम डिग्री वाला कोफिशिएंट, और इसी तरह से अगर कोई मिस है तो उसकी जगह पर हम 0 रखते होते हैं। ऑलराइट, तो ये ऐसे हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि इसका जो रूट था वो क्या था, -1 था, तो यहाँ पर -1 रखेंगे और ये यहाँ पे ये 1 जो है इसको हम नीचे लाते होते हैं। जो पहला आपका
कोफिशिएंट होता है ये बिल्कुल वैसे ही नीचे आता है यहाँ पे 1, और फिर इस -1 को इसके साथ आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा -1, और इन दोनों को दोबारा आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा -4। फिर आप इस -1 को इस -4 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास बन जाएगा -1 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा +4, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5, एंड अगेन आप इस -1 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -5, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0, और यहाँ पर 0 आना ही था, अंडरस्टूड था, क्योंकि अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि आपका जो -1 है ये इसका क्या है, इसका रूट है, और रूट जो है वो हमेशा जो है वो रिमाइंडर जो है पोलिनोमियल को इक्वल टू क्या कर देता है 0 कर देता है। तो अब ये जो नए कोफिशिएंट्स आपके सामने आए हैं, ये नए कोफिशिएंट्स आपकी जो न्यू आपकी जो रिड्यूस्ड पोलिनोमियल है उसके हैं। तो अभी हम इसको लिखेंगे, क्योंकि हमने इसका एक लीनियर फैक्टर अलग किया है, तो वो आपके पास आएगा z+1, जो अभी हमने लिखा था z+1। अब जो इसका जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो आपके पास बनेगा z², क्योंकि पहला जो कोफिशिएंट है 1 है, तो z², जो ये दूसरा जो कोफिशिएंट है ये लीनियर कोफिशिएंट, ये क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट, क्योंकि हमने ये क्यूबिक को 1 डिग्री लेस होती है सिंथेटिक डिवीजन में, क्योंकि क्यूबिक डिग्री को के ऊपर हमने सिंथेटिक डिवीजन लगाई है तो 1 डिग्री लेस होगी, तो ये लीनियर होगा, तो ये बन जाएगा -4z, और ये आपके पास बन जाएगा +5। ऑलराइट, तो ये आपके पास वो पोलिनोमियल बन गई जो आपके पास ओरिजिनल पोलिनोमियल थी z³ -3z² + z+5। अब देखें आपकी पोलिनोमियल को आगे सॉल्व करना जो है वो आसान हो गया। ये देखें ये आपके पास, अब ये तो हम इसको तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये रह गया z² -4z+5। अब अगर इसका कोई रैशनल रूट होता तो हम ऊपर ही निकाल लेते, तो इसलिए अब यहाँ पे हम जो है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आप इसके जो कोफिशिएंट्स है ये देखें यहाँ पे, तो z² -4z+5 के ऊपर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू वो 1 है, b की वैल्यू जो है वो -4 है, और जो c की वैल्यू है वो आपके पास क्या है 5 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस सारी बना चुका हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन और उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं x = -b ± (b² -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को आप इंसर्ट करेंगे, तो b की जो वैल्यू है वो आपके पास है -4, तो वो इस नेगेटिव से क्या हो जाएगी +4, बल्कि आप लिख देता हूँ मैं ऐसे ± b का स्क्वायर क्या -4 का स्क्वायर एंड -4, a की जो वैल्यू है वो 1 है, और जो c की यहाँ पे वैल्यू है वो हमारे पास है 5, और डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2 ही बन जाएगा। तो नेक्स्ट ये आपके पास बनेगा +4, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा +4, और ये बनेगा प्लस माइनस, और -4 का जो स्क्वायर है वो बन जाएगा 16, और ये -20 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आप देखें ये बनेगा 4 प्लस माइनस, अब 16 - 20 क्या होता है -4, और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर यू नो कि वो हमारे पास क्या आता है इमेजिन नंबर आता है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे मज़ीद, 4 प्लस माइनस, और -4 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये फर्दर आपके पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आएगा 2, और ये बनेगा 4 प्लस -4 का स्क्वायर रूट 2, और -1 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा आयोटा, और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉसिबल z की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, आप ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा 2 प्लस माइनस आयोटा। तो आपके पास z की वैल्यू या तो बनेगी 2 प्लस आयोटा,
और यहाँ आपके पास जो z की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2 माइनस अयोटा। तो अब हम 3 रूट्स जो हैं इसके फाइंड कर चुके हैं। एक रूट जो हमने स्टार्ट में फाइंड किया था और वो क्या था, z इज इक्वल टू -1। अब ये 3 जो है ना ये रूट्स हैं आपकी ओरिजिनल पॉलिनोमियल के, ये वाले रूट्स, हमने इन रूट्स को फाइंड किया। अब अगर हमें रूट्स मालूम हों अपनी पॉलिनोमियल के, तो हम अपनी उस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं इन द टर्म ऑफ लीनियर फैक्टर्स, इन द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल -1 उसका रूट है तो हम लिखेंगे z माइनस इंटू -1, ये पहला लीनियर फैक्टर। दूसरा लीनियर फैक्टर होगा z माइनस, ये देखें 2 प्लस अयोटा है तो मैं यहाँ पे माइनस करूँगा इसमें से 2 प्लस अयोटा। और फिर तीसरा जो मेरे पास फैक्टर है जो रूट है, सॉरी 2 माइनस अयोटा है तो ये हो जाएगा z माइनस 2 माइनस अयोटा। और फर्दर ये बन जाएगा आपके पास z, यहाँ पर अब ये जो है ना इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक थ्योरम जो है वो प्रूव कर चुके हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर आपके पास किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो भी 3 होंगे। अगर 5 डिग्री है तो 5 ही उसके जो है वो लीनियर फैक्टर्स होंगे। तो ये बन जाएगा z+1। तो इसको हम कहते हैं कि आपने अपनी पॉलिनोमियल को मुकम्मल तौर पर फैक्टराइज कर दिया। तो ये बनेगा z माइनस 2 माइनस अयोटा। जब यहाँ पे ये माइनस अप्लाई होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर भी इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 और ये जो माइनस अयोटा इसको प्लस अयोटा कर देगी। तो ये आपके पास 3, अब एक्चुअल में ये जो है आपकी ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल है उसके इक्वल है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ आपके पास z3, ये एक्चुअल में इक्वल है किसके, z3 माइनस 3z² प्लस z+5, यानी कि आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो वापस आपको यही मिलेगी क्योंकि इसी से हमने उसको लिखा है। तो ये आपके पास था रैशनल रूट थ्योरम। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला जो आगे है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.3 जिसके अंदर रैशनल रूट थ्योरम भी यूज़ होगा और इससे पहले जो हम एक थ्योरम जो है वो पढ़ चुके हैं वो वाला भी इसके अंदर यूज़ होगा जो कि हमारे पास था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अल्लाह हाफिज़।